भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक राजा है, उस राजा का नाम है सत्यव्रत। इस राजा की 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी, जिससे राजा अत्यधिक स्नेह करता है, प्रेम करता है, पल भर के लिए भी, एक पल भी उस पत्नी से अलग नहीं होना चाहता। यह राजा की पहली पत्नी है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी पत्नी, जिससे राजा प्रेम तो करता है लेकिन पहले वाली से कम करता है। तीसरी पत्नी, जिससे स्नेह तो करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना दोनों पत्नियों से करता है। और जो चौथी पत्नी इस राजा की है, उससे ये बिल्कुल भी स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता। एक दिन काल आया और उस काल ने उस राजा से कहा कि हे राजन, बस तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। प्रातः काल आने वाले दिन की सुबह 7 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो किसी को भी एक तिनका ले जाने की आज्ञा नहीं है, लेकिन तूने अपने जीवन को धर्म में रत रखा, इसलिए मृत्यु ने कहा कि तू अपने साथ अपने पसंद की एक चीज ले जा सकता है, वो तुझे तय करना है। तूने क्या लेकर जाना है? तेरे पास सुबह 7 बजे तक का समय है। राजा सबसे अधिक स्नेह करता था अपनी पहली पत्नी से। उसने सोचा कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, इसी से आग्रह करता हूँ कि ये मेरे साथ चले। राजा उस पत्नी के पास गया और राजा ने कहा कि देवी, मुझे प्रातः 7 बजे मृत्यु आ जाएगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुमसे मैंने बहुत स्नेह किया है, बहुत प्रेम किया है। उस पत्नी ने राजा को इनकार कर दिया। कहा, नहीं राजन, मेरे पास तो बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, जीने का आधार है, मैं जीना चाहती हूँ। उसने मना कर दिया। ऐसे ही दूसरी पत्नी ने भी मना कर दिया और ऐसे ही करते करते तीसरी पत्नी ने भी मना कर दिया। सज्जनों, राजा की चौथी पत्नी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि राजा उसके पास कभी गया नहीं, राजा ने उससे कभी प्रेम किया नहीं। तो राजा ने सोचा कि जब मेरी 3 पत्नियों ने मुझे मना किया, तो चौथी भी तो मुझे मना ही करेगी। जिनको मैंने प्रेम किया उन्होंने मुझे मना किया, तो जिसको मैंने प्रेम नहीं किया वो क्यों मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी? लेकिन जब चौथी पत्नी ने राजा को उदास देखा, तो राजा से राजा की उदासी का कारण पूछा। तो राजा ने कहा कि देवी, कल सुबह 7 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे एक प्रिय चीज अपने साथ ले जाने की आज्ञा है। मैं 3 पत्नियों से प्रेम करता था, लेकिन 3 पत्नियों ने मुझे मना कर दिया। चौथी पत्नी कहने लगी, स्वामी, तुम एक बार मुझसे पूछते, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, मैंने जीवन भर तुम्हें प्रेम नहीं किया, पूछा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा सुख दुख नहीं जाना, तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई। सज्जनों, बड़ी गहरी बात है। भगवान कहते हैं ये राजा कोई और नहीं, संसारिक जीव ही राजा हैं। हम सब राजा हैं और हम सबकी 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है ये शरीर, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। इससे क्या हम पूछें? ये हमारी पहली पत्नी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। कभी आप एकांत में बैठकर अपने शरीर से पूछना, क्या तू मेरे साथ जाएगा? शरीर मना कर देगा, कहेगा नहीं, मेरा साथ केवल चिता तक ही है, इससे आगे मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ये पहली पत्नी। दूसरी पत्नी, ये सुख, ये वैभव, ये मकान, ये गाड़ियां। कभी जाते हुए अपने मकान या गाड़ी से पूछना, हमारे साथ चलोगे? मकान गाड़ी कहेंगे, तू हमारे लिए रोया, कई बार रोया, लेकिन हम तेरे लिए रोने वाले नहीं हैं। ये दूसरी पत्नी है जो कभी साथ नहीं जाएगी। तीसरी पत्नी ये समाज, जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ये हमारा साथ देगा। कहां तक? यहां जलाने वाले लाखों आए, यहां जलाने वाले लाखों आए, पर जलने वाला केवल मैं, और जलने वाला केवल मैं। तो ये तीसरी पत्नी है समाज,
ये जलाने के लिए तो आएंगे, पर इनमें से कोई जलने के लिए तैयार नहीं होगा, सब मना कर देंगे साहब। और चौथी पत्नी जिससे हमने कभी प्रेम नहीं किया वो है धर्म। नाम लेना, दान देना, धर्म में लिप्त रहना, कभी हमने इसे पसंद नहीं किया, लेकिन यही चौथी पत्नी है जो हाथ खड़े करके कहती है तेरे साथ अगर मैं जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी, मैं ही एकलौती तेरी ऐसी पत्नी हूं जो तेरे साथ जाऊंगी। तो धर्म ही जीवन के साथ जाता है। इसलिए इस जीवन में आना और जाना ये तो विधाता का नियम है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं तो एक जा रहे हैं। ये आना और जाना ये विधाता के हाथ की बात है, सत्य नियम है। लेकिन हम जब इस जगत में आए तो कुछ करने के लिए आए, और जब इस जगत से जाएं तो कुछ करके जाएं, तभी हमारा आना और जाना सार्थक होगा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।